फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडुमॉर्न। आज अल्फ़ाबेट सीरीज का जो मिसिंग नंबर है वो लिए हैं। तो देखिए इसका मेथड क्या है, आपको पहले बताते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेकर पहले आपको करना है, इस सब को गिन लेना है। एक बार पहला काम क्या है, गिन लेना है इसको। कितना सेकंड लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1800 है। तो 18 कितना कितना का पेयर हो सकता है? 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 3 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। तो करेंगे क्या, जहां से शुरू करेंगे और जहां पर एंड होगा, जो एंडिंग पॉइंट होगा वो रिपीट करना चाहिए, वही चीज आना चाहिए। जैसे देखिए बताते हैं, 3 का पेयर अगर होगा तो 1 2 3, नहीं पता यहाँ पर क्या होगा। 1 2 3 नहीं पता यहाँ पर क्या है। 1 2 3 सी पर एंड हुआ। अब सी आपको याद रखना है, हर बार सी पर एंड होना चाहिए। 1 2 3 सी पर एंड हो रहा है। 1 2 3 सी पर एंड हो रहा है। 1 2 3 सी पर एंड हो रहा है। मतलब ये हुआ कि पेयर जो है 3 3 का है। तो कुछ नहीं करना है, पेयर बना लीजिए आप। हो गया 3 3 का पेयर। अब करना है, ये लास्ट वाला जो है, ये वाला अक्षर आपको पता नहीं है, तो ऐसा बॉक्स देखिए जिसमें लास्ट वाला दिया हुआ हो। इसमें लास्ट दिया है, इसमें भी लास्ट दिया है, इसमें भी लास्ट दिया है, इसमें भी दिया है ना। तो ये घर पूरा है, पूरा घर है। लास्ट में कितना है? थर्ड पोजीशन पर सी है, सी ले लीजिए। थर्ड पोजीशन पर सी है, थर्ड पूरा घर भरा हुआ है। पहला स्थान पर क्या है? पहला स्थान पर बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, मतलब यहाँ भी बी ही होगा। ये बीच वाला स्थान है, बीच वाला स्थान में क्या है? ए है, बीच के स्थान में ए है, ए है, तो मतलब यहाँ भी ए होगा। अब आपका क्वेश्चन हो गया है, बन चुका है, अब बनकर तैयार हो चुका है। आप यूज क्या किए हैं? सी एक बार यूज किए हैं, एक बार ये सी यूज किए हैं। अब ये बी है, उसके बाद में ये वाला ए है, और इसमें तो कुछ लिए नहीं है। मतलब सी सी बी ए, जो सा ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा। देखिए कौन सा आ रहा है? सी नंबर, बी नंबर आपका जो है सही है। ठीक है, वही काम करना है यहाँ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हुआ। तो मतलब कितना कितना का पेयर संभव है? हो सकता है 2 का हो, लेकिन 2 तो बहुत छोटा है। 4 का हो सकता है, 4 के बाद में 8 का हो सकता है। पहले हम देखते हैं 4 को लेके। 2 को भी आप देख सकते हैं, अगर 2 लेते हैं तो 1 2 नहीं पता है, 1 2 के पर एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ स्टार्ट हो रहा था के पर, यहाँ स्टार्ट हो रहा है एम पर, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया। 4 से लिए 4 का अगर पेयर होता, अगर होगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 2 3 4 के पर लास्ट हो रहा है। 1 2 3 4 के पर लास्ट हो रहा है। 1 2 3 4 के पर लास्ट हो रहा है। 1 2 3 4 मतलब सेटिस्फाई कर गया, 4 का पेयर है, इसका काम हो चुका है। 4 का पेयर है, तो 4 का पेयर आप बना लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या है, दूसरा अक्षर इसका जो है ये खाली है। तो ऐसा बॉक्स देखिए, बॉक्स में कि दूसरा अक्षर भरा हुआ हो। यहाँ पर दूसरा अक्षर है, यहाँ पर भी है। क्या है दूसरा अक्षर? एल है, तो यहाँ पर एल हो गया। अब मतलब ये घर पूरा हो चुका है। अब बैठाते चले जाइए। पहला अक्षर क्या है? पहला में के है, तो यहाँ पर भी के ही होगा, 100% होगा, अब सोचना ही नहीं है। लास्ट से सेकंड लास्ट क्या है? एम है, तो यहाँ पर भी एम होगा। के बाद में क्या आ रहा है? के बाद में एल आ रहा है, के बाद में एल आ रहा है, के बाद में एल आ रहा है, मतलब यहाँ भी एल होगा। तो आपने क्या क्या यूज किया है? एक यूज किया है एल, यहाँ पर लिख देते हैं। एल एक बार यूज किया है, एक बार यूज किया है के, एक बार यूज किया आपने एम, और एक बार यूज किया एल। अब ये वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। के एल, यहाँ पर एल के एल एम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो लास्ट में एल है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है? एल के एम एल, यही वाला आपका ऑप्शन हुआ सी, ठीक है। अब आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी वही काम करना है आपको। चलिए फिर से वही काम करते हैं, पहले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ठो आया। मतलब कितना कितना का पेयर संभव हो सकता है? ये हो सकता है 2 का हुआ हो, लेकिन 2 बहुत छोटा है, तो हम 2 नहीं लेंगे। 3 का हो सकता है, 4 का 3 का नहीं हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का नहीं हो सकता है। चलिए हम बस अभी इतना ही लेते हैं, 10 तक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस दोनों में से देखते हैं कौन पर सेटिस्फाई कर रहा है। 4 4 का अगर पेयर हुआ होता तो 1 2 3 4 बी पर एंड हुआ, 1 2 3 4 बी पर एंड हुआ, 1 2 3 4 ए पर एंड हुआ। यहाँ पर बी पर रिपीट करना चाहिए, लेकिन ए पर आ गया, मतलब 4 का पेयर नहीं, 5 का हो सकता है। 5 के लिए देखते हैं।
1 2 3 4 5 बी पर इंड हो रहा है। 1 2 3 4 5 बी पर इंड हो रहा है। 1 2 3 4 5 बी पर इंड हो रहा है। 1 2 3 4 5 बी पर इंड हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 5 5 का पेड़ लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड जो अक्षर का स्थान है ये खाली है। अब देखना है कि कौन सा सेकंड अक्षर भरा हुआ है। सब में भरा हुआ है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी सेकंड अक्षर, यहाँ पर भी सेकंड अक्षर, मतलब यहाँ पर होगा ए आपका। ये तो कंफर्म होगा, ये वाला घर भर चुका है। अब इसी को देखते हुए सबको फिल कर लीजिए, आपका 100% सही आंसर होगा। पहला स्थान पर क्या है, सी है, पहला स्थान खाली है, यहाँ पर सी भरिए। यहाँ भी पहला स्थान खाली है, सी भरिए। यहाँ भी खाली है, सी भरिए। सी ए बी बी बी, इसी है, यही है पूरा पेयर, देख लीजिए आप। तो आपने क्या क्या यूज किया है, पहला यूज किया है ए, दूसरा बार यूज किया है ये सी, तीसरा बार यूज किया है सी, और चौथा बार यूज किया है सी। मतलब ए सी सी सी, जौन सा ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये भी वही का, मतलब भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है पीसीएस के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1800 है। तो 18 पहले लिख लीजिए। ये कितना कितना का पेड़ हो सकता है, 3 का हो सकता है, 3 लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा। 6 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, अब इससे बड़ा नहीं होगा, तो 3 बहुत छोटा होगा। पहले हम 6 का देख लेते हैं, या हम 3 का भी देख लेते हैं। 1 2 3 बी पर इंड हो रहा है। 1 2 3 नहीं पता, 1 2 3 नहीं पता, 1 2 3 बी पर इंड हो रहा है। 1 2 3 बी पर इंड हो रहा है। 1 2 3 बी पर इंड हो रहा है। एक बार देख लेते हैं, बी पर सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन करके देखते हैं। 3 का पेयर कर लेते हैं, 3 का पेयर हम कर लिए, ठीक है। अब करते हैं बी बी, यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से हो रहा है, होना चाहिए था बी से, बी से स्टार्ट होना चाहिए था। यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है। गड़बड़ हो गया। शुरू जिससे होना चाहिए लगातार वही अंक आना चाहिए, जिस पर इंड हो रहा है वही लगातार आना चाहिए। मतलब आपका 3 का पेयर नहीं हुआ, तो कितना का, 6 का हो सकता है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, खाली स्थान नहीं पता हमको। 1 2 3 4 5 6 बी पर इंड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, कितना पर इंड हो रहा है, बी पर इंड हो रहा है। अगर हम बी 6 मान लेते हैं तब देखते हैं क्या हो रहा है। ये 3 पर से हटा लेते हैं इसको, ठीक है। ए बी स्थान कौन सा खाली है, सेकंड स्थान खाली है। अब आपको देखना है कि कौन सा घर है जिसमें सेकंड स्थान भरा हुआ है। इस घर में सेकंड स्थान भरा हुआ है, तो यहाँ पर आप सी ले लीजिए। अब लास्ट स्थान यहाँ पर खाली है। अब इस घर में देखिए कौन सा है घर जिसमें लास्ट स्थान भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, मतलब बी यहाँ है। अब ये वाला घर भर चुका है। अब इसी को देखते हुए सबको फिल कर लीजिए। तीसरा स्थान पर क्या है, बी है, तो यहाँ पर भी बी करते हैं। अगला इसमें क्या है, सेकंड स्थान खाली है, सेकंड स्थान पर क्या है, सी है, और यहाँ पर सेकंड लास्ट कितना है, बी है, तो यहाँ पर बी कर लेते हैं। अब एक बार देख लीजिए आप, अब एक बार देख लीजिए, जो चीज इस घर में है ना वही चीज इस घर में भी होना चाहिए, वही चीज इस घर में भी होना चाहिए। अब है कि नहीं, आप देख लीजिए। बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, यहाँ पर लॉजिक बैठ चुका है। अब 100% आपका आंसर यही होगा, सी। यहाँ पर यूज किए हैं एक बार यूज किए हैं बी, एक बार यूज किए हैं यहाँ पर बी, यहाँ पर यूज किए हैं आपने सी, और यहाँ पर बी, मतलब सी बी बी सी बी, ये वाला जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। अब देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन है, ये सी बी बी सी बी, आपका आंसर पहले का ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। इसमें भी वही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो इसका पेयर क्या हो सकता है, 3 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। अब देख लेते हैं हम करना क्या है, जिस पर एंड हो रहा है एंडिंग पॉइंट हमेशा रिपीट करना चाहिए। 1 2 3 खाली स्थान को नहीं पता है। 1 2 3 ए पर एंड हो रहा है। 1 2 3 ए पर एंड हो रहा है। 1 2 3 ए पर एंड हो रहा है। 1 2 3 ए पर एंड हो रहा है। 1 2 3 ए पर एंड नहीं हो रहा है, मतलब आपका 3 वाला नहीं है, ये कट गया।
6 से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ए पर इंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ए पर इंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 बी पर इंट हो रहा है। मतलब आपका ये वाला काम नहीं किया। अगर 9 भी लेते हैं तो यहाँ तो ए पर इंट करेगा, यहाँ बी पर इंट कर जाएगा। जब इस प्रकार है तो क्या करेंगे हम, कुछ और सोचेंगे। क्या देख रहे हैं आप, ए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ए अगर यहाँ पर हम बी रखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी ठीक रखिए तभी जाके क्वेश्चन होगा। ए 3 ठो ए, फिर यहाँ पर बी देख लेते हैं एक बार। एक क्या है कि बी यहाँ पर आपको दिख रहा है, बी दिख रहा है, इसलिए 2 गो ए फिर बी, 3 गो ए फिर बी, 4 ठो ए फिर बी, 5 ठो ए फिर बी। अगर यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा बी। अब इस तरह से ये एक लॉजिकल टर्म हुआ। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन में दिया होगा ये वाला चीज, तब तो हमारा क्वेश्चन बन चुका है। क्या हम लिए हैं, एगो बी लिए हैं, फिर बी लिए हैं, फिर बी लिए हैं, लास्ट में ए लिए हैं। तो बी 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 ए, देखिए किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आपको ऑप्शन बी नंबर में दिख रहा है, मतलब आपका आंसर यही हुआ। इसी प्रकार कुछ ये क्वेश्चन भी है। पहला मेरा काम वही होगा, पहले से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ठो है। तो मतलब ये 4 का भी पेयर हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। लेकिन हमको करना क्या है, इंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 सी पर इंड हो रहा है, 4 लेते हैं तो 1 2 3 4 सी पर इंड हो रहा है, 1 2 3 4 ए पर इंड हुआ, गड़बड़ा गया। अब 5 वाला एक बार ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ए पर इंड हो रहा है, 5वां नंबर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर ए पर आ रहा है, ठीक है अभी तक। 1 2 3 4 5 गड़बड़ा गया, सी आ गया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस लॉजिक पर ये काम नहीं करेगा, कुछ और सोचना होगा। तो यहाँ पर आपको ए दिख रहा है और सी दिख रहा है, मतलब केवल एक अंक नहीं है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम ए लेते हैं तो ए फिर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर से हम ए है, फिर यहाँ लेंगे तो 3 ठो सी हो जाएगा, 2 ठो ए हो जाएगा। तो ये लॉजिक नहीं बैठा। चलिए यहाँ पर हम ए नहीं रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सी रखते हैं, 1 सी 1 ए, यहाँ तक लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। 1 सी 1 ए, 2 सी 2 ठो ए, ये भी एक लॉजिक में चल रहा है। 3 ठो सी है और यहाँ 1 रख देंगे ए, तब 3 ठो ए भी हो जाएगा, ये भी लॉजिक काम कर रहा है। 4 ठो सी है और 1 ए यहाँ रख देंगे तो 4 सी यहाँ है तो 4 ठो ए भी यहाँ हो गया। तो ये हमारा कोई ये वाला लॉजिकल है। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन में है या नहीं है। पहले क्या लिए हैं, सी लिए हैं, फिर ए लिए हैं, फिर ए लिए हैं, फिर उसके बाद में सी लिए हैं, नहीं ए लिए हैं। तो सी ए कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। तो बस यही क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हेल्प करो।